हमने हाल ही में हम नसब कसरे और मुख्तलिफ नसब कसरों को पढ़ा है। आज हम जो देखने वाले हैं, अगर हमारे पास मुख्तलिफ नसब कसरे हो तो हम उनको किस तरह हम नसब कसरे बना सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये ना समझ में आए कि हम नसब कसरे और मुख्तलिफ नसब कसरे किसे कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसको दोहराते हुए आगे चलूं। जिसका नसब नुमा सेम हो, एक जैसा हो, उसे हम नसब कसरे कहते हैं, और जिसका नसब नुमा अलग अलग हो उसे कहते हैं मुख्तलिफ नसब कसरे। तो ये दोनों भी कसरे मुख्तलिफ नसब कसरे है, हम इनको हम नसब कसरे बनाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको जाब्ते के ऊपर नजर डालना होगा। जाब्ता अगर याद भी ना हो तो हम आपको आसानी से समझाएंगे कि किस तरीके से इसको हम नसब कसरे बना सकते हैं। तो जाब्ता क्या है? अगर हमारे पास ए बटे बी की कसर हो तो हमको क्या करना होगा, दूसरी कसर के नसब नुमा से इस ए बटे बी को जरब दे देना होगा। जैसा कि हमने यहां पर बताया कि ए बटे बी को हमने दूसरी कसर के नसब नुमा यानी डी से जरब दिए, और दूसरी कसर को क्या करना होगा, दूसरी कसर सी बटे डी है तो पहली कसर के नसब नुमा से जरब देना होगा। पहली कसर की नसब नुमा कौन है? बी। तो हमने देखे सी बटे डी को जरब दे रहे हैं पहली कसर के नसब नुमा से। तो देखेंगे आप कि दोनों के जो मुख्तलिफ नसब है, दोनों का जो नसब नुमा अलग अलग है, वो एक जैसा बन जाएगा। हम आपको मिसाल समझाते हैं तभी तो समझ में आएगा ना। तो इधर देखिए, ये 6/3 और ये 5/2 आपको नजर आ रहा है। इसका नसब नुमा 3 है, इसका नसब नुमा 2 है। तो जैसा कि हमने जाब्ते में बताए हैं कि पहली कसर को लिख दीजिए जैसा कि वैसा, और इस कसर को दूसरी कसर के नसब नुमा से जरब दे दो। दूसरी कसर का नसब नुमा 2 है तो हम 2 से जरब देते हैं, ठीक है, ये दे रहे हैं हम 2 से जरब। तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी जो नई कसर आई है वो 12/6 आई। ठीक उसी तरीके से दूसरी कसर लिखते हैं हम। दूसरी कसर हमारे पास जो है वो है 5/2। तो दूसरी कसर को हमको क्या करना है, पहली कसर के नसब नुमा से जरब दे देना है। पहली कसर के नसब नुमा कौन है? 3। तो जरब देते हैं 3 से हम, ये 3 और 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 तिया 15, और नीचे 3 2 2 तिया 6। आपको नजर आ रहा है ये दूसरी कसर आई है, और आपको ये भी नजर आ रहा है कि ये 6 और 6 इसका नसब नुमा एक जैसा बन गया है, और ये मुख्तलिफ नसब कसरों को हमने हम नसब कसरे बना दिए। इसी तरीके से और एक मिसाल देखेंगे ताकि आप पूरा पूरा इसके अंदर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखो 10/4 है। 10/4 को हमको क्या करना है, ये जैसा है वैसा ही लिखना है। पहली कसर है ये, इसको दूसरी कसर के नसब नुमा से जरब देना है। तो दूसरी कसर की नसब नुमा कौन है? 10। तो 10 से जरब देते हैं भाई, ये 10 हो गया है। तो यहाँ पर देखिए 10 दाहे आपको मालूम है 100 होता है, और 4 दाहे आपको मालूम है 40 होता है। तो नई जो कसर आई है वो 100/40 आई है। अब दूसरी कसर हम यहाँ पर लिखते हैं तो 11/10 है। दूसरी कसर को हमको क्या करना है, पहली कसर के नसब नुमा से जरब देना है। तो पहली कसर की नसब नुमा क्या है? 4 है, तो ये 4 लिखते हैं, और यहाँ पर भी 4 लिखते हैं। तो 11 चौक आपको मालूम है 44 होता है, और 10 चौक आपको मालूम है 40 होता है। तो आप देख रहे हैं जो ये नई कसर हमारे पास आई है 44/40, और ये जो नई कसर हमारे पास है आई है 100/40। आपको नजर आ रहा है 40 और 40 इसका नसब नुमा हमने सेम बना दिया है, एक जैसा बना दिया है। तो ये बहुत आसान है। अभी तो हमने सिर्फ नसब नुमा को सेम बनाना सीखा है, शुमार कुनिंदा की यहाँ पर बात नहीं की जा रही। शुमार कुनिंदा देखिए यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 44 है। हमको अगर नसब नुमा सेम बनाना हो तब ये हम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के जरिए हम नसब नुमा को सेम बना सकते हैं।